नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। जनवरी का सेल्स डेटा आ चुका है। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही जनवरी के अंदर। टोटल सेल्स की बात करें तो 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप की है। इन्होंने यूनिट सोल्ड की हैं 71,166, जबकि लास्ट ईयर बेची थी 48,316। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स की बात करें तो 46% बढ़ी है। इंडिकेट कर रहा है सॉलिड डिमांड है, मोमेंटम भी अच्छा है ऑटो सेक्टर्स के अंदर। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ओवरऑल इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 25%। इनकी डोमेस्टिक सेल्स पहुंच गई है 63,510 यूनिट्स पर। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें, यहाँ पर 22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। तो रूरल प्लस एसयूवी डिमांड अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। अब हम देखें, बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इनकी तो अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो टोटल इनकम इनकी क्रॉस कर गई 10,000 करोड़ पहली बार। इन्होंने रिपोर्ट की है 10,417 करोड़ की टोटल इनकम। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 48% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और पहुंच गई है 503 करोड़ पर। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए इनका इंप्रूव होकर पहुंच गया है 1.69% पर। पहले था इनका 1.94%। नेट एनपीए इनका थोड़ा सा हायर है 0.53%, लेकिन हाँ, कह सकते हैं एसेट क्वालिटी स्टेबल बनी हुई है कंपनी की। स्टॉक आउटलुक की बात करें, इनके लिए की रेजिस्टेंस जोन है 85 से 90 का। अगर ये ब्रेकआउट देते हैं तो ये अपना लाइफ टाइम हाई 100 का टच कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट क्रैश के बारे में, जो कि बजट वाले दिन हुई थी। एसएसटी एसटीटी हाइक हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है उस पे ये लोग, इन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग आ गई मार्केट में। अगर हम एसएसटी की डिटेल्स की बात करें तो फ्यूचर एसएसटी रेज हुआ है 150% से। तो पहले था 0.02%, जो बढ़कर हो गया 0.05%। ऑप्शन एसएसटी की बात करें तो ये भी काफी काफी बढ़ा गया है, 0.01% से 0.15% पर पहुंच गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रेडर्स अब कम करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसकी वजह से ब्रोकरेज और मार्केट स्टॉक्स में सेल ऑफ हो गया। स्टॉक हिट्स की बात करें जिनको ये बुरी तरह से प्रभाव करेगा, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, फ्यूचर ऑप्शन कम ट्रेड होगा तो इनको कम बेनिफिट होगा। ब्रोकर्स एंजल वन आपका ग्रो हो गया, इनको भी कम, क्योंकि ये लोग ब्रोकरेज, जब फ्यूचर ऑप्शन कम होगा तो इन्हें ब्रोकरेज कम मिलेगी। सीडेसल इनका भी रेवेन्यू ड्रॉप होगा। तो थोड़ा सा जो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स हैं उनके लिए थोड़ा सा वीक पॉइंट है। अगला न्यूज है हमारी एमसीएक्स के लेके। अर्निंग स्ट्रांग थी, स्टॉक वीक है इस समय। सबसे पहले क्वार्टर थ्री परफॉर्मेंस की बात करें, पैट ग्रोथ हुई है 151% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यू की बात करें तो 121% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एमसीएक्स में गिरावट क्यों आई? सब अभी एमसीएक्स में तेजी आई थी क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बूम कर रहे थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा था, इसलिए। अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका भी स्टॉक नीचे आ रहा है। एमसीएक्स रेवेन्यू डिपेंड करता है हैवली कमोडिटीज के वॉल्यूम पर, और इस समय कमोडिटीज क्रैश कर रही है, जिसकी वजह से डर बना हुआ है कि एवरेज डेली वॉल्यूम है उसमें गिरावट आएगी एमसीएक्स के। तो फाइनल टेक अवे हमारा ये है, ऑटो सेल्स का डेटा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मार्केट में वॉलिटिलिटी हाई है। बैंक हो गए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं। एसटीटी हाइक होने से शॉर्ट टर्म पैनिक बनी हुई है ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक्स में। एमसीएक्स के फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन कमोडिटी प्राइस जो क्रैश कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में भी क्रैश आ रहा है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।